केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रयागराज के गंगा पार में चुनाव की सभा में कहा कि यूपी में फिर से एक बार 300 पार वाली एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष में हताशा है। कोरोना की वैक्सीन की खिल्ली उड़ाने वाले अखिलेश 10 दिन बाद अंधेरे में खुद टीका लगवा आए। ये तो अच्छा है कि आप लोग अखिलेश की बात नहीं सुनते, वरना तीसरी लहर में कोई बचता क्या। तीसरी लहर इसलिए काम नहीं कर पाई क्योंकि मोदी जी की सरकार ने देश की जनता को कोरोना का मुफ्त टीका मुहैया कराया। अमित शाह बोले कि भाजपा का विरोध करने वालों की आंख पर एक चश्मा लगा है, उसमें 2 ग्लास है। अखिलेश के चश्मे के एक ग्लास से एक ही जाति दिखाई देती है, जिसमें आप और हम नहीं है। दूसरे ग्लास दूसरा एक धर्म दिखाई पड़ता है, उसमें भी आप और हम हैं नहीं। यदि उनकी सरकार बनी तो आपका भल होगा क्या। शाह ने कहा, पिछड़ों और गरीबों की सही हितैषी भाजपा सरकार है। 70 साल तक कांग्रेस, सपा और बसपा ने इस प्रदेश पर शासन किया, लेकिन गरीबों को शौचालय की सुविधा नहीं मिली। योगी सरकार के आते ही शौचालय की सुविधा मिली और भरपूर बिजली आपूर्ति हो रही है। 42 लाख से अधिक आवास, 15 करोड़ को 2 वर्ष से मुफ्त अनाज मिल रहा है। कोरोना काल में गरीबों के घर का चूल्हा जले, इसकी चिंता प्रधानमंत्री ने की। अनुप्रिया पटेल जी ने कहा कि नीट परीक्षा में पिछड़े समाज को आरक्षण नहीं है। साथ ही दिन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नीट की परीक्षा में आरक्षण देकर बच्चों के डॉक्टर बनने की राह आसान की। भारत माता की। युवाई सोहरा वालों की आवाज को क्या हो गया? देखिए, मोदी जी दिल्ली में है, उन तक आवाज जानी चाहिए कि जमुना प्रसाद को जिताने के लिए सोराव में एनडीए वाले इकट्ठा हुए हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, संविधान शिल्पी बाबा साहेब अम्बेडकर एवं अपना दल के संस्थापक अपना पूरा जीवन पिछड़े, दलित, वंचित, कमजोर समाज के अधिकार, सम्मान और भागीदारी के लिए समर्पित करने वाले यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का स्मरण करते हुए इस पूरी सभा की ओर से उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हूँ। और आज हम सब के बीच इस मंच पर विराजमान आप तो इतने लंबा चाहे जहाँ पीछे हाथ उठा दो, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का गौरव प्राप्त करने वाले भारत के गृह मंत्री के रूप में अपने इस राजनीतिक सफर को तय किया है। भारतीय जनता पार्टी के एक कुशल रणनीतिकार और संगठनकर्ता के रूप में जिन्होंने अमिट छाप छोड़ी है, जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत के महामार्ग को प्रशस्त करने का संकल्प लिया है, जिन्होंने अनुच्छेद 370 पर पूर्ण विराम लगाते हुए भारत का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया है, और जिनके विचारों की ऊंचाई और शब्दों की गहराई मैंने आपको संसद में भी सुना है और सार्वजनिक सभाओं में भी सुना है। इसलिए कह रही हूं कि जिनके विचारों की ऊंचाई और शब्दों की गहराई विपक्षियों के